महाभारत के युद्ध की भूमि पर जब सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, उस समय अर्जुन ने अपने रथ को दोनों पक्षों के बीच लाने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को उन महान योद्धाओं के सामने ले जाकर खड़ा किया, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय वीरता और पराक्रम का प्रतिमान था। इन योद्धाओं में धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। धृष्टकेतु, जो कि चेदी देश के सामर्थ्यवान राजा थे, अपने अद्भुत शौर्य, युद्ध कला और धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने राज्य के लिए कई बार बलिदान दिया और हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। उनकी उपस्थिति पांडव सेना में आत्मविश्वास और साहस का संचार करती थी। युद्ध भूमि में उनका तेजस्वी रूप और रणकौशल प्रतिपक्षी सेनाओं के लिए भय का कारण था। चेकितान, एक अन्य महान योद्धा, जिनकी वीरता और समर्पण ने उन्हें पांडवों का प्रिय मित्र बना दिया था। युद्ध की कला में निपुण चेकितान ने कई संघर्षों में अपने पराक्रम का परिचय दिया। उनका जीवन एक प्रेरणा था प्रत्येक सैनिक के लिए, जो युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। उनके मन में पांडवों के प्रति अटूट निष्ठा थी और वे हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। काशीराज अर्थात काशी के वीर्यवान राजा अपनी शक्ति, प्रताप और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी उपस्थिति से पांडव सेना का मनोबल और अधिक ऊंचा उठता था। वे स्वाभिमानी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। काशीराज ने अपने राज्य के सम्मान और अपने मित्रों के उत्थान के लिए न केवल धन बल बल्कि अपनी पूरी सेना और स्वयं को भी समर्पित कर दिया था। पुरुजित और कुंतीभोज दोनों ही महाप्रतापी राजाओं के रूप में जाने जाते थे। इनका संबंध कुंती के वंश से था, जिससे पांडवों से उनका गहरा पारिवारिक और भावनात्मक संबंध था। पुरुजित ने सदा धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। कुंतीभोज, जिनके नाम से ही उनके महान पराक्रम की गाथा गाई जाती है, युद्ध भूमि में अपनी सेना के साथ पांडवों की जीत के लिए प्रतिबद्ध थे। इन दोनों राजाओं ने अपने अपने राज्य की संपूर्ण शक्ति को धर्म युद्ध में समर्पित कर दिया था। शैब्य, जिन्हें नरपुंगव अर्थात श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है, उनका चरित्र भी अत्यंत प्रेरणादायक था। वे सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक थे। उनका जीवन संयम, त्याग और सेवा की भावना से ओतप्रोत था। युद्ध भूमि में उनकी उपस्थिति केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में थी। वे अपने शौर्य और नीति से पांडव सेना को सदैव दिशा देते थे। इन सभी महामानवों की उपस्थिति ने पांडव सेना को न केवल बाहरी शक्ति बल्कि एक आंतरिक ऊर्जा और सामूहिक विश्वास प्रदान किया। इनका चरित्र, पराक्रम और समर्पण हर सैनिक को प्रेरित करता था कि वे अपने धर्म, कर्तव्य और न्याय के लिए निर्भय होकर युद्ध करें। जब अर्जुन ने युद्ध के आरंभ में अपने सामने इन महापुरुषों को देखा, तो उसके मन में अनेक भावनाएं उमड़ उठी। सम्मान, श्रद्धा, संकोच और कहीं न कहीं एक द्वंद्व भी कि उसे अपने ही प्रियजनों और मित्रों के विरुद्ध शस्त्र उठाना है। इन महायोद्धाओं का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म युद्ध में केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि सत्य, निष्ठा और समर्पण भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना निर्भयता और कर्तव्य परायणता के साथ करें। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का संघर्ष नहीं था, यह विचारों, भावनाओं और सिद्धांतों का भी युद्ध था। प्रत्येक योद्धा अपने अपने आदर्शों, विश्वासों और धर्म के लिए मैदान में उतरा था। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य, ये नाम केवल योद्धाओं के नहीं, बल्कि उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। धृष्टकेतु की बात करें तो उनके जीवन का हर क्षण साहस और सत्य के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने राज्य की प्रजा के लिए न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया और कभी भी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया। चेकितान, जिनकी निष्ठा और समर्पण हर पल पांडवों के साथ था, वे हमेशा अपने मित्रों के लिए आगे रहते थे। उनका नाम पांडव सेना में एक ऐसे योद्धा के रूप में लिया जाता था जो हर संकट में अपने धैर्य और रणकौशल से समाधान निकालता था। काशीराज अपनी तेजस्वी उपस्थिति और राजसी ठाठ के बावजूद अपने सैनिकों के बीच एक समानता और एकता को बढ़ावा देते थे। वे युद्ध के मैदान में भी अपने अनुयायियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। उनके लिए धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि थे।
पुरुजित और कुंती भोज ने अपने वंश की मर्यादा और पांडवों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा सर्वोच्च स्थान पर रखा। वे पांडवों के साथ अपने रक्त संबंध को एक धार्मिक जिम्मेदारी समझते थे। शैब्य की बात करें तो वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक विचारक और मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में संयम, सेवा और त्याग की भावना को सर्वोपरि रखा। युद्ध भूमि में उनकी नीति और राय हमेशा पांडवों के लिए लाभकारी सिद्ध होती थी। उनकी उपस्थिति से सेना को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलती थी। इन सब की गाथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल शक्ति और सामर्थ्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि धर्म, कर्तव्य, निष्ठा और सत्यनिष्ठा भी उतनी ही आवश्यक है। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं का योगदान केवल रणभूमि तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन और आचरण से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। जब अर्जुन ने इन्हें अपने समक्ष देखा तो उसके मन में अनेक प्रश्न उठे। क्या वह अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध शस्त्र उठा सकता है? क्या धर्म युद्ध में व्यक्तिगत संबंधों की कोई भूमिका है? लेकिन इन महायोद्धाओं की उपस्थिति ने उसे यह स्मरण कराया कि धर्म और कर्तव्य की राह सबसे कठिन होती है, फिर भी उसे निर्भय होकर आगे बढ़ना चाहिए। इन नामों का उल्लेख केवल पांडव सेना की शक्ति को नहीं दर्शाता, बल्कि एक विचारधारा को उजागर करता है। वह विचारधारा जो सत्य, धर्म और न्याय के लिए अपने प्राण तक समर्पित कर देती है। इन महापुरुषों की गाथा आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का संचार करती है और हमें यह सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने धर्म और कर्तव्य के पथ पर अडिग रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। महाभारत के इस प्रसंग में धृष्टकेतु, चकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य की उपस्थिति न केवल पांडव सेना की शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि धर्मयुद्ध के मूल्यों और सिद्धांतों को भी उजागर करती है। इनकी गाथाएं हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध सत्य, धर्म और कर्तव्य के लिए होता है और उसमें विजय पाना ही सच्ची वीरता है।